हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम लेके आए हैं वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो काफ़ी कठिन प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी उपवाक्य, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी ध्वनि। तो कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ध्वनि से वर्ड, वर्ड से शब्द, शब्द से वाक्य, शब्द से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य का निर्माण होता है। ये आप जानते होंगे। दूसरा है हमारा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है शब्द, वाक्य, फिर ध्वनि, फिर वर्ड। तो क्या होगा सही आंसर? कमेंट करिए। वीडियो के एंड में आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए हैं। चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से बताइए किसका कितना सही गया। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड। अगला हमारा है, हस्व स्वर कौन से हैं? पहला हमारा अ ई उ री, दूसरा है आ ई उ ए, तीसरा है ए ओ औ आ, डी है आ उ ए औ। तो हस्व स्वर क्या होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आ ई उ री। इनको हस्व स्वर बोला जाता है और इनके अलावा जो स्वर हैं उन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। अग्र स्वर क्या होते हैं? अगला हमारा है, अग्र स्वर हैं ऑप्शन ए ई ए बी है आ, सी है आ उ ओ आ, और ऑप्शन डी है आ ई ए। तो सही आंसर क्या होगा? अग्र स्वर क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ए। ये अग्र स्वर कहे जाते हैं। अग्र स्वर का मतलब होता है जो जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं, और जीभ के जो मध्य भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा है आ, ये मध्य स्वर है। क्या है? मध्य स्वर। और जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर बोले जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा है पश्च स्वर, आ उ ओ आ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। क्या? पश्च स्वर। ये जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं। ये तीन चीज आप याद रखिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है, आ अंक आहा वर्ड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है अयोगवा, स्वर, व्यंजन, स्पर्श। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है अयोगवाह। तो अंक आहा को क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। इन्हें ना तो स्वर में रखा जाता है ना तो व्यंजन में रखा जाता है। जो अंक होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। क्या होते हैं? अनुस्वार। और जो आहा होता है वो विसर्ग होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है, सभी स्वर होती हैं। ऑप्शन ए है
अल्प प्राण, ऑप्शन बी है महाप्राण, सी है अघोष, डी है सघोष। कमेंट करिए क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है सभी स्वर जो होती हैं सघोष ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सघोष ध्वनियाँ। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ये हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं जब हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे। अगला है विविध स्वर हैं। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अ, ए, औ, ऑप्शन सी ए, ओ, ऑप्शन डी ई, ऊ। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करिए और आप ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए वीडियो के एंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आ, विवृत स्वर। विविध स्वर वो होते हैं जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो अगर मुख द्वार जो है पूरा खुल रहा है तो वो विवृत स्वर कहलाते हैं। तो हमारा आ केवल ऐसा स्वर है जो विविध स्वर कहा जाता है। आ बोलने में हमारा मुंह पूरा खुलता है। और होते हैं अर्धविवृत। तो जिस स्वर को हम बोलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मुंह जो होता है वो आधा अगर खुलता है तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत कहलाते हैं। जैसे अ, ए, औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत। क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत स्वर। ये आप याद रखिएगा, इसको हम बता चुके हैं। फिर अगला है अर्धसंवृत बोला जाता है, ए, ओ। इसमें आधा मुंह हमारा जो होता है वो बंद रहता है। आधा मुंह बंद रहता है इन स्वर को बोलने पे, ए, ओ। इसीलिए इन्हें अर्धसंवृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धसंवृत। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और संवृत क्या होता है? जिसको बोलने पर हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है तो उसको हम बोलते हैं संवृत। ई, ऊ, इसको बोलते हैं संवृत। क्या बोलते हैं? संवृत। तो ये चार चीज़ है, आप याद रखिएगा। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। अगला क्वेश्चन है वृत्तमुखी स्वरवर्ण हैं। वृत्तमुखी स्वरवर्ण क्या होते हैं? ऑप्शन ए है ऊ, ओ, आ। ऑप्शन बी है अ, आ, ई। ऑप्शन सी है ई, ए। ऑप्शन डी है क, ख, ग। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए। वृत्तमुखी स्वर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए, ये वृत्तमुखी स्वरवर्ण कहलाते हैं। वे वृत्तमुखी स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको हमारे जो ओठ हैं वो वृत्तमुखी हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं हमारे ओठ, जिनको बोलने पर वो हम कहलाते हैं वृत्तमुखी स्वर वर्ण। तो उ, ओ, आ बोलने पे क्या होता है? हमारा जो ओठ है वो गोलाकार हो जा रहा है तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर वर्ण। और आवृत्तमुखी स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिनको बोलने पर हमारा ओठ जो है गोलाकार नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी। तो ये सभी आवृत्तमुखी हैं। आ, ई, ए। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? आवृत्तमुखी हैं। आवृत्तमुखी। वो आप जानते हैं का क्या है? ये व्यंजन है। अगला है हमारा निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बनारस। तो सही आंसर क्या होगा जिसमें द्वित्व व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। इसमें आधा ला और पूरा ला दोनों है। जिस शब्द में ये होंगे वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अगला है हमारा ए व ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है?
ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। ये कंठ और ताल दोनों से बोले जाते हैं, दोनों के योग से बोले जाते हैं, ए और ए। अगला हमारा है निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? ऑप्शन ए का, ख, ऑप्शन बी च, छ, ऑप्शन सी ब, भ, ऑप्शन डी ट, ठ। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। सघोष वर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बा और भा। तो सघोष वर्ण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वो सघोष वर्ण में आते हैं। तो बा और भा, अगर पा वर्ग की हम बात करें तो पा, फा, ब, भा तीसरे और चौथे पे आ रहा है, बा तीसरे पे और भा चौथे पे आ रहा है। तो ये हमारा सघोष वर्ण हो गया। अघोष वर्ण है ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी शा। तो अघोष वर्ण क्या है? कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शा। क्या होगा? सा, जो अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में तीनों सा रखे जाते हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा बोलते हैं, और जो हमारा छोटा सा है ये तीनों जो है अघोष व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण। तो आप याद रखिए। और ये जो हा है ये रखा जाता है उसमें सघोष में। किसमें? सघोष में। और ये भी स्वर है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, सघोष ध्वनि होते हैं। तो सा हमारा यहाँ पर अघोष वर्ण हो गया। तीनों सा जो होते हैं वो अघोष वर्ण में आते हैं या अघोष व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा क, ग, ज, भ ध्वनियाँ किसकी हैं? यहाँ पे लिख दिया किसकी हैं। पहला हमारा संस्कृत की ध्वनियाँ हैं, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, अंग्रेजी की हैं, तुर्की की हैं। तो जब भी कोई वर्ड हो उसके नीचे नुक्ता लग जाता है तो बताइए, कमेंट करिए क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरबी फारसी। कोई भी वर्ड हो उसके नीचे अगर नुक्ता लग जाता है तो वो किस में रखे जाते हैं? वो आगत व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन। और वो अरबी फारसी के ध्वनियाँ कही जाती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं अल्प प्राण सघोष, अल्प प्राण अघोष, महाप्राण सघोष, महाप्राण अघोष। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। क्यों? कि जितने भी व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं यार अलावा वो सभी महाप्राण में आते हैं और अघोष ध्वनि में आते हैं, यार अलावा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये महाप्राण और अघोष होते हैं अंतस्थ व्यंजन। हा वर्ड है अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण सघोष, महाप्राण अघोष, महाप्राण सघोष। तो कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महाप्राण और सघोष। हा क्या होता है? वो सघोष में रखा जाता है।
जो हमारे उसमें व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन में क्या क्या आते हैं? सा, शा, सा और हा। ये तीनों सा जो होते हैं वो अघोष में रखे जाते हैं और हा जो होता है वो सघोष में रखा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए। लेकिन ये जो तीनों सा होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं? महाप्राण ध्वनि में आते हैं। लेकिन हा जो है वो एक मिनट। तो हा क्या है हमारा? सघोष और महाप्राण। ऑप्शन डी सही है। तो जो हमारे उसमें व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? उसमें व्यंजन शा, शा, शा और हा। ये उसमें व्यंजन जो है वो महाप्राण में रखे जाते हैं। किसमें? महाप्राण में। लेकिन अगर हम सघोष की बात करें तो सघोष में केवल हा आता है। क्या आएगा? हा। और तीनों सा जो आते हैं वो किस में आएंगे? अघोष में आते हैं। किस में आएंगे? अघोष में आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि तीनों सा जो होंगे वो किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। किस में आएंगे? अघोष। और जो हा होगा वो सघोष में आएगा और वो महाप्राण में भी आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही होगा। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगला हमारा अल्प प्राण ध्वनि है का, या, छ, स, ठ, स, थ, स। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अल्प प्राण कौन सी ध्वनि है इसमें? ऑप्शंस बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, का, या। अल्प प्राण में जो पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग के, क, च, ट, ता, पा जितने वर्ग हैं पांचों, उनमें जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है वही अल्प प्राण में रखे जाते हैं। तो हमारा यहाँ का जो है वो पहले का वर्ग का पहला वर्ड है का। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं या, रा, ला, वा, वो भी अल्प प्राण में आते हैं। तो या हमारा अंतस्थ व्यंजन है और अल्प प्राण में आता है। और का हमारा का वर्ग का पहला वर्ड है तो ये भी अल्प प्राण में आएगा। तो का, या ऑप्शन हमारा सही है। महाप्राण ध्वनि है ऑप्शन ए का, या, ऑप्शन बी ख, स, ऑप्शन सी ट, र, ऑप्शन डी त, ला। तो महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती हैं आपको पता है? बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन बी, खा और सा। महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वही हमारा होते हैं महाप्राण वर्ड, महाप्राण ध्वनि। तो खा हमारा क्या है? दूसरे पर है। और जितने भी उष्म व्यंजन हैं चारों, सा, सा, शा, हा, ये सभी महाप्राण में रखे जाते हैं। तो सा भी क्या हो गया? महाप्राण में आएगा। तो इस तरह खा और सा क्या हो जाएगा? हमारा महाप्राण ध्वनि हो जाएगी। अगला हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18, या और सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है दंत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तालु। किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो ये चीज़ आप उच्चारण स्थान वाले आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ला और सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है दंत। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ला, सा
वर्ड का उच्चारण स्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंत। तो ला सा कहाँ से बोले जाते हैं? दंत की सहायता से बोले जाते हैं, ला श। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अगला है हमारा रा शा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? पहला है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट करिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, मूर्धा। रा और सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इसमें टा वर्ग भी आएंगे। कंठ में का वर्ग आएगा, कंठ में क्या आएगा? का वर्ग। तालु में क्या आएगा? चा वर्ग आएगा। मूर्धा में क्या आएगा? टा वर्ग आएगा। क्या आएगा? टा वर्ग। और दंत में क्या आएगा? पा वर्ग। तो इतना चीज़ आप समझ सकते हैं। अगला है हमारा वा वर्ड का उच्चारण स्थान है। वा, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, तालु, मूर्धा। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कमेंट करिए। वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करिए आपका कितना सही गया। तो इसका सही आंसर है दंतोष्ठ, ऑप्शन बी। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ के सहयोग से होता है इसका उच्चारण वा का। तो ये दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो गया। अगला है हमारा आगत व्यंजन है। ऑप्शन ए क फ, ऑप्शन बी क ख, ऑप्शन सी ट ठ, ऑप्शन डी थ द। कमेंट करिए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए का फा, क्योंकि का के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। फा के नीचे नुक्ता। तो ये सभी क्या हमने बताया था, ये सभी आगत व्यंजन में आते हैं। और एक आ भी होता है जिसके ऊपर चांद लगा होता है, वो भी आगत व्यंजन में आता है। अर्ध स्वर क्या है? ऑप्शन ए अ आ, क ख, या व, रा ला। तो अर्ध स्वर कौन से हैं? सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए जल्दी। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, या व। या व क्या होते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। ये चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसको याद रखिए। या और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। अगला है हमारा लोहित या कुंठित व्यंजन है। लोहित या कुंठित वर्ड। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी ल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए जल्दी। लोहित या कुंठित व्यंजन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रा। लोहित या कुंठित व्यंजन कहे जाते हैं रा, याद रखिए। और अगर हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें, किसकी? पार्श्विक। तो पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं वो ला बोले जाते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। याद रखिएगा, रा को लोहित या कुंठित व्यंजन कहते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, या दूसरा ऑप्शन है ड, ढ, ढ़, ढ। ऑप्शन सी है अंग, अड़ा, या न। ऑप्शन डी है ए, ऐ, ओ, औ। तो सही आंसर क्या होगा इसका? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। अब बताते हैं छ कैसे बनता है। छ ये बनता है आधा का, जिसको बोलते हैं का पे हलंत, प्लस मूर्धन्य शा। ये दोनों मिलके छा का निर्माण होता है। और त्रा की बात करें, त्रा कैसे होता है? ये बनता है ता पे हलंत और रा, ये दोनों मिलके त्रा बनते हैं। और ज्ञा की बात करें हम, तो ये कैसे बनता है? आधा जा, जा पे हलंत होता है, प्लस इया,
तो ये होता है ग्या। और श्रा की बात करें तो शा पे हलंत प्लस रा, तो इससे बनता है श्रा। तो ये इतना चीज़ आप याद रखिए, संयुक्त व्यंजन क्या है और कैसे ये बनते हैं। तो वीडियो कैसे लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।